जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में खिदमत सेंटर संचालकों का प्रदर्शन, नौकरी नीति की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला पहुंचे पार्टी कार्यालय जम्मू, विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पार्टी विरोधी आरोपों में फंसने के बाद कांग्रेस ने महिला नेता रेहाना अख्तर को किया पार्टी से निष्कासित, कांग्रेस सचिव गुलाम मोहम्मद डार ने दी जानकारी। पंचायत चुनाव के लिए रोल अपडेशन शुरू, मुख्य चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने दी अहम जानकारी। अब समाचार विस्तार से। बड़ी संख्या में खिदमत केंद्र संचालकों ने उनके लिए उचित नौकरी नीति की मांग करते हुए श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए खिदमत केंद्र के इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से जे&के बैंक के नेतृत्व वाले खिदमत केंद्रों में काम कर रहे हैं और उन्हें अभी भी उचित नौकरी नीति का इंतजार है। उन्होंने कहा कि उनके अथक परिश्रम के बावजूद उनके हित पर ध्यान नहीं दिया गया। थोड़ा बहुत हमारा लाइवलीहुड चल रहा था, वो भी अब रुकेगा। दूसरा ये है कि जो हमारा बिजनेस है, ट्रांसफ़र पॉलिसी वो उन्होंने हमसे स्क्रैप की है। वो हम बोल रहे हैं कि उनको आप उसका हक हमें दीजिए। अगर खुदा न खास्ता कल किसी का हमारे किसी भाई को कुछ होता है तो उसका जो साइट है उसके लीगल हेयर्स को जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि PMO ऑफिस से हमारा एक एश्योरेंस आया था 2020 में, फरवरी 2020 में कि SRO 202 जैसे कि है उसी स्कीम के तहत आपके लिए भी एक जॉब पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी। हम तब से उसी के इंतजार में है कि कब वो होगा। बस यही सर हमारी डिमांड्स है और इसमें गवर्नमेंट से भी एश्योरेंस है। लास्टली हम इस सब के लिए LG साहब से ये गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के उनको विनती करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे जैसे यूथ को देखिए। हमारे 15 साल ज़ाया हो गए हैं, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ लुक इनटू इट। इज अ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला आज जम्मू पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी में सक्रिय नेताओं को कुछ जिम्मेदारियां भी दी। सभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय महासंघ को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल का होना बहुत जरूरी है और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात भी दोहराई कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस बीच उन्होंने भारत और चीन के मौजूदा रिश्तों पर भी चर्चा की। आज यहाँ खुशी का माहौल है। हमारी हाईकमान ने जम्मू सूबे के अंदर पार्टी को और मजबूत करने के लिए जनाब सुदोत्रा साहब कि जम्मू कश्मीर में एक काम गिना दो जो आपने किया है, सिर्फ एक काम, तो बीजेपी के लोग कभी गिना नहीं पाएंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से जब आप पूछो तो हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट है कि वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में खत्म ही नहीं हो सकती। ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 100 करोड़ की लायबिलिटी इनके सामने खड़ी हो गई है। आज जनता पार्टी की वो सरकार है जो डिजिटल मीटर अभी उनके पेंट में नहीं उतरा तो तमाम लीडरान तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से, अपने तरफ से हमारे तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब सागर साहब के तरफ से, मैं आज जो हमारे 2 सीनियर साथी अपना नए कमांड संभालने जा रहे हैं,
जनाब सदोत्रा साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। महिला कांग्रेस नेता रेहाना अख्तर को कांग्रेस की मूल सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। ये जानकारी कांग्रेस के सचिव महिला कांग्रेस नेता रेहाना अख्तर को कांग्रेस की मूल सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। ये जानकारी कांग्रेस के सचिव गुलाम मोहम्मद डार ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि रेहाना पार्टी विरोधी अभियान दे रही है और पार्टी मीटिंग्स में भी हिस्सा नहीं ले रही है, जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बोलो आज मूजूब प्रेस योर गोड़ वारिया शुक्रगुजार तुहद कि तुम करो फोन तुम वात ये मोन मदा मकसद आज ये प्रेस अम खतर आज ब्रो 14 दह रेहाना जी RG प्रेसिडेंट इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पदमो 15 दह पे पार्टी मुखालिफ काम करान अमे मूजूब नी मे आज डिसाइड मे गो काबिल कबूल क्या पार्टी खतर मे घर बार त्रोमुत बस माल जानियत पार्टी से द्रामुत बहुत तमिस बरकरस वेलकम करान इस पार्टी खतर सुबह शाम बे क्या बहुत पन्ने चंचु रपि दह लागान अकिस वर्करस बह फक वर्कर थवान कह अवे वनान बह यह पन्ने पार्टी नश बरतरफ कर अमि खतर कि बह कर काबिल कबूल कि अगर मे रपि दह ग पार्टी मज खर्च पन्ने चंचु बह खून दिवान पन्न वर्करन तुम सा मे गिल मे तुम गम बह कर मजूर मगर पन वर्कर चला यह अमे वजह पार्टी मज यह प्रूव यह क्या अमि वुन तक कोनम 14-15 दिन मज अवे कर मे पार्टी मज बरतरफ मे सा काबिल कबूल कह मान तरफ अमिस कह अख्तियार पार्टी मज क्या जिस पार्टी खिलाफ नेर पार्टी मुख्तलिफ कह वन सा ग मे काबिल कबूल कह सह क्या मे पन लकत जगह नेचू अगर मे पार्टी नाव कह वन बह दिम जान पार्टी नाव कर काबिल कबूल कह अगर मे कुछ वर्कर अम पे वर्कर कह सह मे प्रेजेंट ब्रो मे कड़न लेख मे सन तफेर या हम कबूल करने के लिए तैयार अगर पार्टी के लिए कुछ बोला मेरा जान भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने इसको पार्टी में बाहर निकाला। और कोई भी ऐसी हरकत करेगा वो भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा कबूल नहीं हो जाएगा। अगर मुझे कोई गाली देगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पार्टी के खिलाफ किसी ने आंख उठाया मेरा जान भी जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुख्य सचिव आयुक्त BR शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्टोरल के अपडेशन प्रक्रिया फिर से शुरू की है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 में पंचायत के कार्यकाल की अवधि पूरी होने वाली है और उससे पहले चुनाव करवाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई संबंधित जानकारियां साझा की। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस समय जो पंचायत इलेक्टोरल रोल का है उसका अपडेशन का प्रोसेस का काम फिर से हाथ में लिया है। अभी जो हमारे पास पंचायत इलेक्टोरल रोल्स है वो 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट के मुताबिक अपडेट होकर पब्लिश हो चुकी है 10 फरवरी 2023 को, क्योंकि अब जो पंचायत का जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, जनवरी 2024 में खत्म हो जाएगा और उससे पहले चुनाव कराने हैं। तो ये एक फैसला लिया गया है कि इस समय वो जो एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल के हो चुके हैं, जिनका नाम अभी तक उन वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपना नाम इसमें वोटर लिस्ट में जो पंचायत इलेक्टोरल रोल में अपना लिखवा सके। इसके लिए एक स्पेशल सबरी रिविजन जो है, जो सेकंड सप्लीमेंट उसके लिए होगा, उसके लिए प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। ये 20 तारीख यानी कल से ये प्रोसेस शुरू होगा और इसके लिए 2 स्पेशल कैंप भी लगेंगे सैटरडे संडे को। उस दिन पे जो हमारे जो पंचायत बूथ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं या असेंबली इलेक्शन के BLOs होते हैं जो हमारे पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेंगे, तो जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे, क्लेम देना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए, एंट्री करेक्ट कराना चाहे, वो बूथ को लेकर ऑफिसर से अप्रोच करे, उनकी मदद ले और अपना फॉर्म वहां पे दाखिल करे ताकि उनका जो नाम पंचायत इलेक्टोरल रोल में दाखिल किया जाए और जो उनका एक बेशकीमती डेमोक्रेटिक हक है उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो इसका पूरा डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। ये मेरी इनसे जो एलिजिबल इलेक्टर्स है ये गुजारिश है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे पहले इस मौके का फायदा लें और अपना नाम उसमें
ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपना नाम उस वक्त पंचायत इलेक्शन रोल में दाखिल। आज गवर्नमेंट डिग्री पीजी कॉलेज भद्रवा के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अद्भुत ऐप के खिलाफ कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे और अपनी मांगे ना पूरी होने पर हड़ताल बढ़ाने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि डीसी डोडा ने उनका वेतन रोक दिया है और अद्भुत ऐप पर पंजीकरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में ऐसा कोई ऐप नहीं है और हमारे जिले में इसे जबरदस्ती क्यों लागू किया गया है। जिला डोडा के सभी 5 कॉलेज हड़ताल पर हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह हड़ताल की अवधि को बढ़ा देंगे। आने के लिए और आज एनईपी जो है वो जे&के में सबसे पहली यूटी है जहां एनईपी जो है वो लागू हुआ है और उसमें भी हम देखें तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं जिनपे एनईपी जो है वो हमने लागू किया है। लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट एनईपी बैच जो है वो आया है। एनईपी में क्या है कि हमारा जो कोर्स वर्क है, कोर्सेज हमारे बहुत बढ़ गए हैं, साथ में रिसर्च इंट्रोड्यूस हुआ है कॉलेज में और कॉलेज टीचर्स जो है वो सिर्फ टीचिंग तक ही कन्फाइन नहीं है कि उन्हें सिर्फ पढ़ाना है, उसके साथ साथ उन्हें रिसर्च में इन्वॉल्व होना है, रिसर्च बच्चों को बताना है क्या है। हमारे कॉलेज में कोकरिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे बहुत से कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। मुझे लगता है मीडिया भी उस चीज़ का गवाह है कि क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हमारे कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज में होती हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उनके पब्लिकेशंस बहुत सी हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, हमारे जो थीसिस आते हैं उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। और बहुत आप सबको भी ये पता है कि हमारा जो भद्रवा कॉलेज है उसे एक नोडल इवैल्यूएशन सेंटर भी बनाया गया है, तो यहाँ इवैल्यूएशन में भी हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात काम करते हैं। तो इतना सा डिमांड हमारी ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर ना करे। कॉलेज अपना काम बहुत ही ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ कर रहा है। सब काम जो है वो बहुत स्मूथली हो रहा है, क्लासेस जो है रेगुलरली चल रही हैं, कोई ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। फिर भी वो हम इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं और क्यों मेंटल हरासमेंट जो है वो टीचर्स को दी जा रही है। क्योंकि अभी क्या है, एक तो हमारा सेशन पीक सेशन चल रहा है, क्लासेस का जोर है, दूसरा हमारे कॉलेज का नैक जो है वो ड्यू है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं। मेंटल हरासमेंट के कारण हम 100% जो है अपना वो अपने काम में नहीं दे पा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि हरासमेंट ना की जाए बल्कि कॉपरेशन के साथ। और देखा जाए तो हमारा कॉलेज जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट के सभी कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फुल कॉपरेशन देते हैं। कोई भी अगर एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्शन होते हैं, कोविड के टाइम में ही हम देखिए तो हमारे प्रोफेसर जो है वो नोडल ऑफिसर्स थे। तो इतनी कॉपरेशन के बावजूद भी इंटरफेयर क्यों किया जा रहा है, क्यों हरास किया जा रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि हरासमेंट के बजाय आप कॉपरेट करें। बंद की है। डीसी साहब का कहना है कि आप इस पे रजिस्टर हो जाएं और इस पे अटेंडेंस करें, जबकि हम हायर एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारा डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर प्रिंसिपल साहिब हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं हमारी अटेंडेंस। प्रिंसिपल साहब के बाद हमारी अटेंडेंस मॉनिटर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसका ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, उसके तहत हमारी अटेंडेंस हो रही है। ये ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद GAD का ऑर्डर है, चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। उसके तहत हम एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद हमारी सैलरी जो है पिछले महीने की बंद है। आज इस महीने की 20 तारीख है और हमारी सैलरी बंद है। इन हालात के बावजूद हमारे प्रोफेसर साहिबान, हमारा नॉन टीचिंग अमला, गैर तदरीसी अमला बिल्कुल तनदही से काम कर रहा है। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। बहुत सारा स्टाफ जो है कश्मीर से है, कठुआ से है, बनी बसोली से है, उधमपुर से है, यहाँ किश्तवाड़ बलीसा से है, जो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। उनसे मकान मालिकान जो है वो रेंट मांग रहे हैं। और बहुत सारे साथियों ने जो है लोन्स निकाले हैं, गाड़ियाँ निकाली है लोन्स पे, मकानों के लिए लोन्स निकाला है, वहाँ से भी फ़ोन्स आ रहे हैं। तो हमारे इन प्रोफेसर साहिबान के, हमारे इन गैर तदरीसी अमले के ऊपर जो है एक प्रेशर बना हुआ है। हमारा जहनी तनाव है। इस जहनी तनाव के बावजूद जो है हम बच्चों को यहाँ जो है तालीम दे रहे हैं, जबकि हमारा कॉलेज जो है ये सभी जानते हैं
ये पूरी स्टेट के अंदर बल्कि पूरी कंट्री के अंदर जो है भद्रवाह कॉलेज जाना जाता है। इस कॉलेज से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं जो दाइयों में नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में है। पिछले साल और इस साल हमारा एक कैंडिडेट जो है, ये फख्र होना चाहिए हमारे इस कॉलेज को और हमारे इस भद्रवाह को कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मगाम में करियर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल नौशीन बशीर, रोजगार विभाग के मसरत मसरूर और यासिर शफी सहित इस कार्यक्रम में संकाय सदस्यों और छात्रों के अलावा कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मलिक ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे वे अपने भविष्य में कैरियर से संबंधित निर्णय ले सकेंगे। वेरियस करियर ऑप्शंस बट मैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या क्या मैंडेट है, वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हम गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स फॉर योर करियर बिल्डिंग। डिफरेंट फंक्शंस रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो Tell you all of you that the college is organizing these programs, I mean career counseling programs. या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अभी यासिर साहब ने बोलते हैं रास्ते खुलते हैं, that is either to go कृषि विभाग ने तलातिलो जम्मू में मशरूम किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें किसानों को मशरूम उत्पादन से संबंधित विधियों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों के लिए विभाग द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी, जिससे वे अपनी खुद की यूनिट शुरू कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। और वेजिटेरियन लोगों के लिए खास है, आपने देखा होगा भारत विश्व में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग यहाँ रहते हैं। 38.5% लोग हम यहाँ रहते हैं और हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है। आने वाले समय में मशरूम उसका रिप्लेस करेगा एक न्यूट्रिशन डाइट के लिए, जो हम सब के लिए बहुत बेहतर है और ख़ासकर ज़मींदारों के लिए जहाँ न्यूट्रिशन की बहुत कमी है, उस चीज़ को पूरा करेंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि जो HADB प्रोग्राम आज हमारे पास आया है, जितने भी हमारे प्रोफेशनल लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, आप जो भी ज़मींदार भाई, जो भी हमारा कोई नौजवान साथी है, वो जा सकता है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, वहाँ मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करके उनको सहायता करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे। आपको ख़ास तौर पे ये बोल दूँ मैं, हमारे पास जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आज 3-4 ट्रेनिंग सेशन 3 दिन का किया हमने, उसमें खास करके आप देखिए, अगर आपको पता हो, उसमें खास कर जम्मू के प्रोफेशनल लोग जो इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं जो इस चीज़ में आना चाहेंगे। तो आप देखेंगे आने वाले समय में हमारा जम्मू एक मशरूम प्रोडक्शन में एक बूंद दे देगा। और आपको ये भी बोल दूँ, इस साल हमने जम्मू से जो कंपोस्ट बनाए हुए बैग्स थे वो हमने करगिल तक भेजे, क्योंकि इतना हमारा बूस्टिंग हुआ, इतना मशरूम का प्रमोशन हुआ कि ये बैग अब करगिल में भी गए, लद्दाख में भी गए। और अगर आप कल की बात देखेंगे, आपको वीडियो शेयर करता हूँ मैं, जम्मू की मशरूम का रेट मंडी में 140 रुपये था, जो बाहर से आया था उसका 90 था। वी आर द बेस्ट कंपीटर्स। हमारे ज़मींदार बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जो यहाँ नौजवान ट्रेन होकर बना रहे हैं वही बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत जो किया जा रहा है वो ये है कि किसानों को ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ में भी मदद की जाए, उसकी जानकारी दी जाए, उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ाई जाए थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू ट्रेनिंग्स। तो ये जो आज एक डेमोन्स्ट्रेशन का यूनिट हमने ऑटोमेटेड मशरूम यूनिट का हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में लगा रखा है, ये इसका मेन उद्देश्य जो है वो किसानों को जागरूक करने के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि किस तरीके से वो सारा साल मशरूम पैदा कर सकते हैं। जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड पहले था, वो साल के चंद 2 या 3 या 4 महीनों के लिए ही मशरूम पैदावार होती थी। अब इंट्रोडक्शन ऐसे यूनिट से पूरा साल किसान भाई मशरूम पैदा कर सकेंगे और जो ऑफ सीज़न में मशरूम पैदा होगी उसके जो दाम है उनको भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बता दूं कि ऐसे यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगर इसकी जो यूनिट कास्ट जो कैलकुलेटेड है वो कोई 20 लाख के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपये डिपार्टमेंट सब्सिडी देगा और बाकी लोन की सुविधा है बैंकों से। और इस प्रोजेक्ट में जो अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो ये एक बहुत ही लाभदायक और बड़ा फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स है जो हमारे किसान भाई अपनी नॉर्मल खेती करते करते इसको लगा सकते हैं और अभी मशरूम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह दूंगा कि जैसे हमारा जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है, ऐसे यूनिट आने से उनको भी हम अपनी तरफ
आकर्षित कर सकते हैं। जिला डोडा के जोधपुर दावाल में अजीत सिंह पुत्र शेर सिंह परिहार के घर में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी दिन के 12 बजे के करीब की गई और चोर लाखों रुपए का सोना चुरा कर फरार हो गए। इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि परिवार के लोग इस घटना को लेकर काफी परेशान हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से चोरों को शीघ्र गिरफ्तार कर चोरी किए गए सामान को बरामद करने की गुहार लगाई। ये क्या होता कल जब मतलब इस टाइप की चोरी हुई थी ना तभी एक पंडित जैसे थे। ये 12 बजे हुई है तो मैं गई थी माल के साथ सुबह बच्चों को स्कूल भेज के, तो इधर घर में कोई नहीं था तो सुबह माल के साथ गई, उधर से आई तो लगी देखने इधर 1 बजे आके दरवाज़ा खुला हुआ और ताला तोड़ा हुआ, तो लाकर तोड़ा हुआ, लाकर में से गहना सारा ले गए और छोटी छोटी बालियाँ थी, छोटी बच्चियों के लिए बालियाँ बनाई थी मैंने बड़ी मेहनत से, गाय का दूध बेच के वो बनाई थी मैंने लड़कियों के लिए, वो भी ले गए चोरी करके और सब गहना चोरी करके ले गए। कि पुलिस आई भी और चले भी गई, देख के अपना वो सब कुछ लेके चले गई है। जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की कोशिश की जाएगी और क्या बोला जाए कि उम्मीद है उन पे कि चोर को पकड़ के इनका जो भी जितना भी गहना जितना भी नुकसान हुआ है वो वापस कम से 4-5 लाख का नुकसान हो गया इनका, तो अब उम्मीद है कि मिल जाएगा। नहीं भी तो है पुलिस कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए पुलिस। सीआरपीएफ की 79 बटालियन द्वारा सोनवार श्रीनगर में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और इस शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान उन्हें मुफ्त चिकित्सा जांच भी की गई और दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। कि जो फोर्स है ऐसा नहीं है कि बाकी जो है एंटी मिलिटेंट्री से ऑपरेशन में लगी हुई, हमारा काम ये भी है कि लोगों से अपने आप को कनेक्ट करें और लोग खुल के मतलब इस मेडिकल कैंप का करने के तो ज़रूरतमंद जो लोग हैं यहाँ पे कि जो मेडिसिन खरीद नहीं सकते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको मेडिसिन देना और लोग खुल के सामने आए और उनको ये लगे कि भाई यूनिफॉर्म के अलावा जो है ये फोर्सेज वाले जो जैसे आम इंसान होता है उस तरीके से आम इंसान है और हम इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं लोगों के साथ में, तो वही मकसद था हमारा मेडिकल कैंप करने का और आगे भी हम इस तरीके से मेडिकल कैंप करते रहेंगे। और इस मेडिकल कैंप का मतलब ये नहीं कि हमने मेडिकल कैंप किया खत्म हो गया, हम क्या कर रहे हैं जैसे हमारे जो डॉक्टर साहब भी हैं वो जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, तो हम जो मेडिकल कैंप करते हैं उसका फॉलोअप भी करेंगे। और जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि जिनको की रेगुलर दवाई की ज़रूरत होती है तो उनको हम फॉलोअप करेंगे और इस मेडिकल कैंप के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी ऐसे आते हैं कि जिनको फर्दर इलाज की ज़रूरत होती है, तो फिर हमारी जो मददगार है जो सीआरपीएफ की हेल्पलाइन मददगार है, मददगार तक हम लोगों की बात पहुँचाते हैं कि इनको मेडिकल कैंप के अलावा भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर मददगार वाला जो हमारा होता है सीआरपीएफ का वो फर्दर इनकी वो बाद में इनकी हेल्प करता है। तो हमारा मेडिकल कैंप चलाने का मकसद ही यही है। महीने प्रोग्राम होगा, आप देख ही रहे हैं कि सुबह से काफ़ी भीड़ रही है, लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, लोग आए हैं सामने, मतलब हमें उम्मीद नहीं किया था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन तभी आसपास के जो लोग आए हैं और अच्छे तरीके से पब्लिक का काफी वो है, अच्छा वो है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के प्रोफेसरों द्वारा कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और 2 महीने के वेतन न मिलने पर हड़ताल पर हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सरबजीत सिंह ने बताया कि 2 महीने से प्रोफेसर्स को वेतन नहीं दिया गया और अद्भुत ऐप पर पंजीकरण करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने डीसी डोडा से मांगों को पूरा करने की अपील की है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में जो हो रहा है ये हमारी सैलरी जो पिछले 2 महीने से जो बंद है उसके लिए हो रहा है। हमारी सैलरी जो है ये सिर्फ डोडा कॉलेज में नहीं बल्कि डोडा कॉलेज के जितने डोडा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में बंद हो रखी है। इसकी वजह से हम ये आज का जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है ये ऑल ओवर J&K यूटी में इस टाइम चल रहा है। सभी जो कॉलेजेस हैं यूटी के वो सब हमारे साथ आज प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, टोकन प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए हैं। आगे अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं है क्या कुछ देखिए वैसे तो हमें लगता है कि हमारी जो आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ये सक्सेसफुल रहेगा। जो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा की वो हमारी बातों को सुनेगी और उस पर गौर करेगी और ये हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और जल्दी से जल्दी जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। सुंदरबनी की तहसील सियोट में पवन कुमार द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने डीसी राजौरी विकास कुंडल से अपील करते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए।
इस मौके पर उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम भी बताए जो काम नहीं होने दे रहे हैं। है कि ये गैर कानूनी है, इसमें अगर देखा जाए तो ये गैर कानूनी नहीं है। क्यों कि ये तहसीलदार साहब ने 1-2 बार हमें फोन किया मिसेज को, और उन्होंने पूछा जब कि आपने क्यों नहीं चढ़ाया, तो उन्होंने बोला भाई आपके भाई जो है वो आके हमें धारा मारते बोलते इंतकाल नहीं चढ़ाना है। अगर इसके वो कौन है भाई जो धमकी दे रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6 भाई हैं, मैं तो इतना नहीं जानता, 1-2 के नाम जानता हूँ, ये जानती है, लेकिन उन्होंने ये बोला है तहसीलदार साहब को इंतकाल। अगर तहसीलदार साहब एक तहसील के मालिक के जज, उनकी इतनी पावर नहीं है, उनके नीचे आके काम, कुछ 2-3 आदमी जो मेरे को पता लगा है जो इधर के भी हैं, जो इनको तहसीलदार साहब को मना कर रहे हैं, इसलिए ये तहसील। कौन लोग हैं वो आप हमें स्पष्ट करके बताइए उनके नाम। उनके नाम तो जानता नहीं, वो आप शायद हो सकता है मेरी मिसिस को पता हो, आप उनसे इंक्वायरी, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरे साथ 420 हुई है। लाजमी तौर SSP साहब को भी पहले भी लिखी थी ग्रीवनेस, उन्होंने कैंसिल करवा दी थी, तो अब दोबारा मैंने ग्रीवनेस डाली, उसका मैटर उन्होंने धर्मसाल में भेजा, धर्मसाल से आदमी आया, 2-3 दिन हो गए, उसने इंक्वायरी की, चला गया, अभी तक उसने भी जवाब नहीं दिया। उसने बोला 2-4 दिन के अंदर आपको बुलाते हैं। ये मेरा मैटर पूरा जो खराब हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इसकी आप तहकीकात करें और लिहाजा तौर पे मेरी मदद करें। अगर नहीं तो इसके बारे में मेरे को फिर अगर कोई क्लीन चिट दे, या तो तहसीलदार साहब दे कि किस लिए नहीं चढ़ रहा है, क्यों नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ACR साहब ने भी उनको बोला था, मैं उनके पास भी 2-3 बार गया हूँ, शायद हो सकता। क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो इस वक्त हमें दिखाइए। बिल्कुल, ये मेरे पास है, CR साहब ने लिखा हुआ साहब, ठीक है, तहसीलदार सिहोट ने भी मार्क की है इसको, बिल्कुल मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये 145 जो इंतकाल की नकल मैंने लिखाई है, इसमें साफ जाहिर है कि ये इंतकाल इस लड़की का प्रोती इंतकाल करता है। ये इसके बाद बोल रहे थे रफूजियों का यहाँ कोई हक नहीं है शादी, लेकिन लाजमी तौर मेरे पास एक ऑर्डर कापी है जो अभी मैं लाया नहीं साथ में, उसमें भी। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हां, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।